खिचड़ी बनाते हो? अरे जम के तो बोलो, सब बनाते हो? कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति पर? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलची अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। संतुष्ट होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? अरे जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो। सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है, एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। यह हमारा सनातन धर्म है। किसी बेटी का संबंध आया, किसी बेटी का रिश्ता आया, किसी के लड़के का संबंध आया, किसी के लड़के का रिश्ता आया, और कोई तुम्हारे पास में फोन लगाया, साहब वो भैरू सिंह जी की बेटी कैसी है, और तुमने उड़ाना चालू कर दिया। अरे ऐसा ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है साल में एक दिन हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, उड़ाओ और काटो। केवल एक दिन उड़ाना और एक दिन काटना, बाकी के दिन किसी बहन बेटी की मत उड़ाना, किसी व्यक्ति की मत उड़ाना, किसी की ठिठोली मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना, और किसी पर उंगली मत उठाना, और ना किसी की जिंदगी को काटने का सोचना। शिव तुम्हारे साथ रहेगा। उड़ाओ। ये पानी का पात्र, जल का पात्र, भगवान जल का पात्र किस लिए? इस आसक्ति को तुम छोड़ दोगे तो निश्चित है कि शिव आपको मिलेंगे। उसने पंखा छोड़ दिया, जल का पात्र छोड़ दिया, तकिया छोड़ दिया। कई वर्ष के बाद शंकर पार्वती फिर भ्रमण पर निकले। जरा ध्यान देना शिव महापुराण की इस कथा पर। वापिस मेरे देवादिदेव महादेव फिर निकले, और मेरे देवादिदेव महादेव जब भ्रमण पे निकले तो पार्वती जी ने कहा स्वामी अब देख लो राजा भर्तरी को। अब ये राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ दिया। शिवजी ने कहा पार्वती तू कितनी भोली है, तू जब देखो जब है ना कहीं किसी ना किसी के लिए बोलती ही रहती है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बोलती ही रहती है। देख, अगर राजा भर्तरी ने सब कुछ छोड़ दिया, अभी भी तो इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई। क्या आसक्ति खत्म नहीं हुई? प्रभु देखो पूरे गांव गांव में जाकर भिक्षा मांग रहा है,
पूरे गांव गांव में पहुंचकर भिक्षा मांगकर खा रहा है। यह आसक्ति, शिव जी ने कहा यही तो आसक्ति है, पेट मैंने दिया है तो भरूंगा भी मैं। जन्म मैंने दिया है तो मां के स्तनों में दूध भी मैंने दिया है, भरूंगा। इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है शंभू, इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने फिर राजा भर्तरी से फिर कहा कि तुम अभी भी आसक्ति में डूबे हो, इसलिए तुम्हें महादेव नहीं मिल पा रहा। कोई एक पशु पतिव्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई 2 पशु पतिव्रत करता है उसका काम हो जाता है, कोई ऐसा भी है कि कर रहा है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो भी महादेव ने मेरी सुनी नहीं। तो कारण क्या है? आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। कारण क्या था? किस कारण से नहीं आए, क्यों नहीं आए, जरा मालूम तो पड़े। आखिर भगवान क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा, किस लिए नहीं सुन रहा? भगवान शिव से प्रार्थना करते, ये कृपा हुई है। अगर दिल से आपने देवाधिदेव महादेव को रिझाया है, दिल से 1 लोटा जल चढ़ाया, दिल से 1 चावल का दाना चढ़ाया, दिल से 1 बेलपत्री भी अगर बाबा को समर्पित करी है तो वो दिल से देता भी है, ये निश्चित है, खाली नहीं छोड़ता, दिल से। भर्तरी, तुम्हारी भक्ति का अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हुआ है। तुमने जब भरोसा पक्का कर लिया, जब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो गई, भरोसा निश्चित हो गया, तो यह निश्चित है कि शिव आपको मिल जाए, शंकर आपको प्राप्त हो जाए। भर्तरी ने अब भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। अब भर्तरी ने एक काम करा, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गया राजा भर्तरी। क्यों? क्योंकि राजा भर्तरी को यह मालूम था कि सारी नदियों में एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, गंगा पाप धो देती है, यमुना का पान जीव को मोक्ष दे देता है, नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है, ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता है। पर राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुन रखा था, राजा भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के स्मरण में सुन रखा था, केवल इस मृत्यु लोक की एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, जो देवाधिदेव महादेव की प्रिया है, आनंद देने वाली है, हरि विठ्ठल को शिव से मिलाने वाली और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाने वाली है। वो चंद्रभागा पूरी दुनिया की केवल एक नदी ऐसी है जो अपने तप को स्नान करने वाले को या चंद्रभागा का दर्शन करने वाले को या चंद्रभागा की रज, मात्र रेत बालू रज शरीर पर लग जाए तो चंद्रभागा अपने हजारों वर्ष के तप का फल उसको दे देती है। वो केवल एक चंद्रभागा, केवल एक चंद्रभागा, इसके सिवाय दूसरी। लग गया भर्तरी को। राजा भर्तरी ने जब मन में विचार करा कि अब मुझे क्या करना है, तो कि चंद्रभागा के तट पर जाना है। चंद्रभागा के तट पर, हाँ, गए, तप करा, तप का बल बढ़ा। जब चंद्रभागा नदी ने अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, प्राप्त हो गया, राजा भर्तरी फिर पुनः आ गए। आने के बाद आज राजा भर्तरी तप बल के कारण आज भर्तरी ने मन बना लिया कि अब मैं ना तो खाऊंगा, ना जल पीऊंगा, ना पानी पीऊंगा, ना भोजन करूंगा, सब कुछ त्याग दिया। जब तप का बल बढ़ जाता है, चंद्रभागा ने जब अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, राजा भर्तरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ। धन्य है परवणी वालों, कल आपने कहा था कि हम चंद्रभागा का दर्शन कर कर आए हैं, हम चंद्रभागा का स्नान कर कर आए हैं। धन्य है आप, हजारों लाखों लोगों ने, जितने लाखों लोग, लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा परभणी में सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी जिंदगी में एक बार अगर चंद्रभागा का दर्शन किया है, चंद्रभागा के तट पर पहुंचे हो, चंद्रभागा का मात्र स्पर्श किया है, तो उसका तप बल
आपको प्राप्त हुआ है। और आज भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके शरीर का तपबल जो चंद्रभागा ने आपको दिया, वो तपबल का दर्शन आज इस व्यासपीठ के माध्यम से हमको करने को मिल गया। ये शिव का, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदार, ये शंकर की कृपा, ये शिव का कृपा। भर्तरी वापिस आ गए और राजा भर्तरी जब वापिस लौट कर आए, भोजन त्यागा, जल त्यागा, सब कुछ त्याग कर राजा भर्तरी अब शिव की आराधना में बैठे हुए। कई दिन निकल गए, कई दिन निकल। राजा भर्तरी ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। अब राजा भर्तरी को भूख लगी है, अब लगी भूख प्यास। और ध्यान देना इस कथा की ओर, चंद्रभागा शिव महापुराण कथा जो परवड़ी में चल रही है उस पर जरा ध्यान देना। लाखों की भीड़ में आप ऐसा नहीं हो कि शिव कथा को थोड़ा सा छोड़ दो। स्मरण करना, व्यक्ति को भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है? कथा में 4 बजे शाम को कथा चालू होती है और सुबह से लोग जगह संभाल कर बैठ जाते हैं। उनकी भूख प्यास कहां चली जाती है? कथा सुनना है, 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 कथा सुनना है। भूख प्यास नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं कथा में बैठी हुई हैं, पर बच्चे, एक बच्चे की आवाज यहां पर आ जाए तो देख लीजिए, कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज समझ में आ जाए, कितना साइलेंट है। कथा की ललकता, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन कथा में रमा हुआ है। तुम्हें लग रहा है शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, आए। फिर वही वाली बात आ गई। बच्चे को जब रोटी नहीं खाता तो कहते हैं ना, बाबा, बस बच्चा एकदम रोया है, रो रहा है, चुप हो जाएगा, बाबा बाबा जाएगा, बच्चा चुप। उसने देख लिया अभी तक नहीं आया, फिर क्या करेगा? फिर रोएगा तो फिर मान कर दिया, बाबा आ जाएगा, चुप। कितनी सोचने वाली बात है कि बच्चा रो रहा है और उसको कह दो कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह संसार में दुख आए तो कह देना मेरा बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा, चित्त को, वृत्ति को, मन को थोड़ी शीतलता का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद अपने आप प्रकट होता चले जाए। ट्रेन स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से चल रही है, आएगी पक्का। अब तुम स्टेशन पे चले तो गए हो, तुमने कहा 2 घंटा ही तो है। अच्छा, स्टेशन वाले भी कभी भी 2-3 घंटा लेट नहीं बताते, हर थोड़ी देर में 10 मिनट की देरी से चल रही है। 1 घंटा इन्हें ऐसे ही निकाल दिया, 10 मिनट करते करते 1 घंटा तो इन्होंने ऐसे निकाल दिया। फिर धीरे धीरे 3 घंटा निकाल दिया, आ रही है। तब फिर सम्मुख में आई, बैठे, तब मन में धैर्य बंधा, जैसे थोड़ी देरी हो सकती है मेरे देवाधिदेव महादेव को आने में, अगर दुख भारी है तो काटने में थोड़ा समय लग सकता है। भगवान मालिक है जी, थोड़ा साउंड ठीक करिए ना बाबा। आएगा, दुख कटेगा, निश्चित है कटेगा। बस उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना, और जब हम उसका इंतजार करेंगे, बाट जोएंगे, ये निश्चित है वो हमें मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ते जाएंगे और हटो छड़ीरा कटी जाएंगे। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। आएगा वो, निश्चित है आएगा, पहुंचेगा। भर्तरी को जब तक तुम भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तुम्हारी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी है,
तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब तुम्हारा चित्त हट गया, जब तुम्हारा मन हट गया, तब तुम्हारा ध्यान पर्स में जाएगा, खोलोगे, फिर धीरे से निकालोगे, मलोगे, फिर भजन का इंतजार करोगे। महाराज जैसे ही भजन गाए कि लगाओगे, महाराज जी बोले हार हार, बस वो इंतजार, मतलब मन हटा, पटरी पे से तुम्हारी चित्त वृत्ति हटी, तुम्हारा ध्यान हटा, फिर तुम्हें पर्स में याद आया कि मैं लौंग लेकर आई थी, मैं सुपारी लेकर आई थी, मैं इलायची लेकर आई थी, मैं टॉफी लेकर आई थी। फिर धीरे से खोल के तुरंत आया याद। और वो कब आया? जब तुम्हारा ध्यान हट गया। भर्तरी को भूख कब लगी? जब उसका ध्यान हट गया। वो दिन भर भूख नहीं लगती माताओं को करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के व्रत में दिन भर भूख नहीं लगती। भूख कब लगती है? जब चलनी लेके, देखना जरा, निकला, तब तुमने चलनी में चांद देख लिया, पति का मुख देख लिया, अभी भी थाली में इंतजार कर रही है कि इसमें पानी रखा है, पिला दो। तब फिर पति का ध्यान गया कि सुबह की भूखी है, ले पानी पिला दो। तब पानी पिलाते से ही सबको प्रणाम करा, सबसे पहले नीचे आई रसोई घर में और निकुल गया। भगवान, दिन भर से क्यों नहीं भूख लगी? दिन भर से भूख क्यों नहीं लगी? क्योंकि तुम्हारा चित्त उस चांद में लगा हुआ था। दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, तो भूख नहीं लगी है। वो देखने की, दर्शन की ललकता थी, तो भूख नहीं लगी। यहां परवणी हमको पहुंचना था शाम को लगभग 7 बजे तक, ठीक है? 7 बजे तक हमें परवणी पहुंचना था। यहाँ पर पूरी गाड़ी से हम जब आए तो पूरी व्यवस्था, 7 बजे परवणी पहुंचना था। आदरणीय सांसद जी ने भी पूरी तैयारी 7 बजे की करके भी रखी थी, सब व्यवस्था भी थी। अब वो गाड़ी धीरे 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 लेट होती गई 11, साढ़े 10, 11, साढ़े 11, पौने 12, पर ललका थी। हमको तो ऐसा लग रहा था कि 11-12 बजे कौन वहां रहेगा, केवल जजमान रहेंगे और हम रहेंगे भोलेनाथ के साथ। पर जब पहुंचे तो देखा कि पूरी की पूरी गली भरी पड़ी हुई थी सांसद जी की। तब आसक्ति है, शिव के प्रति आपका प्रेम, करुणा, जब तक भगवान की भक्ति में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तब तक ना दुख सताएगा, ना भूख सताएगी, ना प्यास सताएगी। जब हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे तो भूख भी सताएगी, प्यास भी सताएगी और दुख भी सताएगा। एक बहुत पहले व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि बैठना तो ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे बैठना, ज्यादा पीछे हो जाओगे तो दचके में उचक उचक के मर जाओगे। ड्राइवर के पास में रहोगे तो दचके आएंगे जरूर, पर लगेंगे कम, धीरे लगेंगे। दूर हो जाओगे, दचके ज्यादा लगेंगे। उसी तरह भगवान के करीब में बैठे रहोगे तो दुख तो आएगा, पर तकलीफ ज्यादा नहीं आएगी, निकल जाएगा, कष्ट कटेगा, दुख कटेगा, कष्ट कट जाएगा, धीरे 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 कट जाएगा। दुख कटेगा, तकलीफ कटेगी। भर्तरी को भूख लगी तो उसने सोचा क्या करूं, चिता जल रही थी, मुर्दे को लेकर आए थे तो उसको पिंड दिए थे। 2 पिंड मुर्दे के पास में, जलती हुई चिता के पास में पड़े हुए थे। 2 पिंड उठा लिए, उसको सेक रहा है चिता के ऊपर, खा रहा है, तैयारी कर रहा है। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ फिर भ्रमण पे निकले। उन्होंने, पार्वती जी ने फिर कहा, देखा भर्तरी को, देखो प्रभु कितना भूखा है, कुछ भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, कुछ 20 सालों हो गए उसको। शिव जी कह रहे हैं अभी रुक जा तू, देख पिंड को उठाया, टिक्कड़ बनाई, चिता पर सेकी, खाने की तैयारी है। शंकर भगवान बोले अभी भी इसकी आसक्ति गई, अभी भी इसकी आसक्ति नहीं। कितना तप दिया चंद्रभागा ने,
बदल दिया चंद्रभागा ने। जब तक तपबल था तब तक ये भक्ति में डूबा रहा, तपबल जब समाप्त हुआ फिर आसक्ति में पड़ गया। कई लोग ऐसे होते हैं 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना शिव जी को जल चढ़ाते हैं बड़े ध्यान रखकर। जिस दिन आपका व्रत रहता है ना, उस दिन आपका चेहरा देखने वाला होता है। तिलक भी लगाओगे, जैसे सावन का महीना देखना, सावन के महीने में लोग तिलक भी लगाएंगे, जल भर के शिव जी के मंदिर में जाएंगे, खूब अच्छा दिखेंगे, एकदम ऐसा लगेगा इनके बराबर दुनिया में कोई भी भगत ही नहीं है। पर सावन निकलते से जब भादो आता है, जैसे भादो बरसता है फिर इसके मुंडा से ये बरसता है, तब मालूम पड़ता है कि ये बरसाती मेंढक था। तब समझ शंकर का भगत, शिव का उपासक, शिव की आराधना करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शंकर का कीर्तन करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला। कभी बरसाती मेंढक मत बनना कि 4 दिन नजर आए मंदिर के अंदर, 5 दिन नजर आए तिलक लगाते हुए, 6 दिन नजर आए शंकर भगवान की भक्ति करते हुए और 7वें दिन वापिस वैसे की वैसे हो गए। नहीं, शिव की भक्ति में इतने डूबते चले जाना कि शंकर भगवान को भी लगे दुख आपका हो और तकलीफ मेरे महादेव को हो, तो समझना कि शिव भक्ति का मूल हो। तब समझना कि भगवान शंकर की भक्ति का मूल हो, भगवान शिव भक्ति में डूबे हो आप, तब समझिए। दुख तुम्हारा, तकलीफ उसको हो, तकलीफ उसको हो। महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए न आए प्रभु पूर्व करेगा, अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, ओ अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। महाराज, कोई आए ना आए, आपकी चित्त वृत्ति अगर परमात्मा में रमी हुई फिर वो आए निश्चित है। शिव कथा कर रहे हैं, टिक्कड़ बन के तैयार हुए, पार्वती जी ने कहा अब तो कृपा कर दो, शिव जी कहे अब कृपा करने का समय आ गया, रुक चल मेरे साथ। शंकर पार्वती ने बुजुर्ग का रूप ले लिया, बुढ़े का रूप धारण कर लिया, बुजुर्ग का रूप लेकर एक वृद्ध बनकर शंकर पार्वती भर्तरी के सामने खड़े हो गए। भूख लग रही है, राजा भर्तरी हमको भोजन दे दीजिए, राजा भर्तरी हमको भूख लगी है, भोजन दीजिए। हमें भूख लग रही है राजा भर्तरी, भोजन दीजिए। राजा भर्तरी ने जो 2 रोटी 2 टिक्कड़ सेके थे वो पिंड के आटे के, राजा भर्तरी ने वो शंकर पार्वती के सम्मुख में रख दिए। ले आप दोनों खा लीजिए, ये लो आप खाइए। ले ये खाओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा और पार्वती जी ने शिव जी को देखा, देखा कितना धर्मात्मा है भर्तरी, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई ना, अब तो ये आसक्ति से परे हो गया, अब तो इसकी आसक्ति खत्म हो गई, अब तो इसकी आसक्ति समाप्त हो गई। देखा आपने, शिव जी बोले पार्वती इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दे सकते, अभी रुको तो सही। शंकर भगवान ने कहा भर्तरी तूने इतने दिन का भूखा है, ना तो तूने पानी पिया ना तूने भोजन किया, इतने दिन का तू भूखा है, तू अगर नहीं खाएगा तो तुझे तकलीफ हो जाएगी। राजा भर्तरी ले ये जो टिक्कड़ है ये तू खा ले। भर्तरी ले तू खा ले। भर्तरी ने शिव जी की ओर देखकर कहा जब अपना इतना बड़ा राज्य मैं त्याग सकता हूं
तो 2 रोटी क्या है? आपके लिए ये 2 रोटी भी त्याग सकता हूं, आपके लिए 2 रोटी भी त्याग। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा अभी भी आसक्ति खत्म नहीं हुई। अब ये कहने की जरूरत क्या थी कि मेरे चक्कर में इतना बड़ा राज्य त्याग के आया? मैंने कहा कि तू त्याग किया। कई लोग कथा सुनने वाले कई लोग आते हैं, आकर खड़े होकर कहते हैं हमारी चैन चोरी चली गई, हमारी चैन चली गई, हमारी चैन चली गई। अब बेचारे जजमान से कहे तो जजमान के मैंने चोरी, तुम मुझसे क्यों? जब वो सियोर वाला महाराज इतना गला फाड़ फाड़ के कह रहा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा, इतना चिल्ला रहा हो कि साउंड ही सही ना, जरा विचार करो है कि पेन कर मत आओ मत आओ मत आओ, तो फिर काहे पेन कर आए? किसके बल? शिवजी ने कहा अभी इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई, इसकी आसक्ति अभी गई नहीं है, अभी इसकी आसक्ति है। और देखो पार्वती ये दिख रही है आसक्ति, कहां नजर आ रही? जब ये राजा भरतरी अपना राजपाट छोड़ सकता है, त्याग सकता है, तो ये 2 रोटी क्यों ना त्याग सकता है? ये 2 रोटी त्याग सकता है। शंकर जी ने कहा अभी भी इसको राजपाट याद आ रहा है, अगर एक बार राज्य छोड़ दिया तो स्मरण में आना ही नहीं चाहिए। जब कुछ दे दिया जाता है तो उसको याद नहीं किया जाता कि ये हमारा था, याद नहीं किया जाता कि ये हमारा था। कई लोगों की आदत रहती है देने के बाद 50 बार कहकर पुकारते, 50 बार भूल जाओ, करने के बाद भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, स्मरण करा, दान दिया, पुण्य करा, सत्कर्म करा, जो तुमने अच्छा किया उसको करने के बाद भूल जाओ, फिर दुनिया के लोग याद रखें तो एक आनंद का विषय। आज कोई बता रहा था कि गुरुजी हमें ना तो सांसद जी के किसी परिवार वालों ने बताया, ना हम मिलते भी नहीं हैं, आप कभी पूछो ये सांसद जी बैठे हो, इनकी धर्मपत्नी बैठी हो, उनके बच्चे बैठे हो, बेटा बेटी, तो इनसे पूछना। सियोर वाला महाराज उनके कमरे से 2 दिन हो गए, पूछना उनसे क्या उनके कमरे से बाहर आए 1 मिनट के लिए भी? कभी बता देंगे कि कथा करने के लिए बाहर निकलते हैं, आए कथा करी, यहां से जाने के बाद अपने कक्ष में चले जाते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना, शंकर जी का भजन करना, बेलपत्री का स्मरण करना, उसकी भक्ति में रमना, बन जाए उतनी देर पाठ करना, पूजन करना, समय समय पर संध्या करना, अपनी भक्ति का स्मरण करना। क्यों समय दें हम किसी को? जो महादेव ने समय दिया है वो उसके लिए दिया है, उसके भजन के लिए। ना इनके बच्चों से बात होती है, ना जजमान से बात होती है, ना इनके यहां लगे हुए कोई गार्ड से बात होती है, पर किसी ने मैसेज करा और सूचना मिली कि गुरुदेव सांसद जी जाधव जी हर साल कई कन्याओं का विवाह करवाते हैं, और गुरुदेव ऐसा विवाह पिता नहीं कर पाता जो सांसद जी करवाते। कम से कम उसमें 400 कन्याओं का विवाह का क्रम होता है, 500 बेटियों का विवाह होता है गुरुदेव, और इतनी सुंदर व्यवस्था रहती है कि जैसा एक बाप अपनी बेटी को विदा करता है ऐसे ही सांसद जी करते हैं। हमें खुशी, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद। पुण्य को छुपा कर चलो, और जब पुण्य को तुम छुपा कर चलोगे, पुण्य को तुम छुपा कर चलोगे तो वो अपने आप मिलेगा। इत्र जो होता है ना, उसकी डब्बी को केवल खोला और खोलते से उसमें सुगंध चालू हो जाती है। खोल, बस आप दिल से उसको स्मरण करते। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा पार्वती अभी इसकी आसक्ति रह गई है, आसक्ति समाप्त नहीं हुई है। तब शिव जी नहीं रहे, ना मन में बात आई। तब शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, भर्तरी की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे भोलेनाथ आप मुझको कभी नहीं मिलोगे। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, अगर ये भर्तरी जाए 7 नदियों का स्नान कर कर राजा भर्तरी अपने गुरु की आज्ञा को मानकर जब शिव तत्व को भजेगा, शंकर का जब स्मरण करेगा, तो अब भर्तरी पूर्ण तरह से
आसक्ति से छूट चुका है, अब मेरा हो जाएगा। जब मेरा हो जाएगा तब इसको किसी के आगे जाना नहीं पड़ेगा, दुनिया के लोग इसके पास में आएंगे। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल मेरे पांडुरंगा चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हुए। पुंडलिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था। माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत, ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पुंडरीक के पिताजी जाहनुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से, आनंद के साथ में पुंडलिक को समझाते हैं, पर पुंडलिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करेगा। एक दिन पुंडलिक की माताजी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते। और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर। परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता। वो कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता कथा को जो सुनने आता है, दूसरे नंबर का सोता जो कथा में सोने आता है, और तीसरे नंबर का सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आया है। आसन बिछाएगा, सोएगा, और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। ये होता है श्रोता। दूसरे नंबर पर है सोता। वो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका चित्त कथा में लगेगा, उसके बाद में बस सिर पे पल्लू वल्लू रख के अब पड़ोसन उसको जगाए भी ना कि सो रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है। वो तो भगवान भाग रहा है, तुम्हें बुला रही, बुला तो सो नहीं रहा। और तीसरे नंबर पर होता है सरोता, जो केवल कथा में कतरने के लिए बैठा है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर, हाँ बताओ ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं,
मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपारी जैसा कतरता ही रहता, केवल कतरता। पर मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला ना तो सरोता है ना सोता है, वो केवल श्रोता है जो कथा को सुन रहा हो। वो केवल कथा सुनने आया, 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अविरल भक्ति को प्राप्त। महाराज सत्यवती ने समझाया, जानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी, किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पुंडलिक की शादी हो गई, पर जैसा पुंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पुंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जानुदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते थे। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जानुदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पुंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पुंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे। आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पुंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो पुंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है। लोग कहेंगे आपको, जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। बहुत उत्तम। पुंडलिक ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या होता है 1 लोटा जल से, हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त जब घर से 1 लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं, तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए 1 लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे रही हूं। पुंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पुंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया, आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे,
चल गया, पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले के सेवी हैं, पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण है। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे पानी पतासा के ठेले पर खड़े होकर पानी पतासा खा लेना, ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है। धर्मपत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, यह ब्राह्मण कर्म है। यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म नहीं। कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन करायो? रावण कहने लगा जजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं, यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन कराऊं। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्मपत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है, तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है, राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे, हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों महाराज अभी से हार गए? रावण कहता है हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। पौंडलिक ने जैसे ही पात्र को हाथ लगाया, माता पिता ने मना कर दिया तुम सब पर क्रोध करो पर देव पर।
धर्मपत्नी पौंडलिक की, वो भी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई थी, वो भी पौंडलिक के साथ मिली। तुरंत जाहनुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने यह विचार कर लिया कि अपन जो है यहां से चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना, जाहनुदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से, पत्नी पुत्र जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो निवेदन है फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? इसलिए किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं आ पाते हो। इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ, इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं, सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, आप शब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना, हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं है, वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा, उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो क्या देवादिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे, उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हुआ है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडलिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि यह काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए, तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे, वो महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं है। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे, स्वयं
तुकाराम जी ने, स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परवणी की चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है, तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं, केवल दर्शन। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, संत, महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं। भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि। मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की। पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलिक अपनी धर्म पत्नी से कह रहा, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए। संत को धन की जरूरत नहीं है। संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरु जी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कोकड़ी गांव में कथा थी, कोकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कोकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कोकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने कराया, जायसवाल परिवार में। आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कर। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कोकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं। इतने लोग ठहरते हैं, 25-25, 50-50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन वही करते हैं। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा